चुनावों में भड़काऊ बयान देना सीएम योगी आदित्यनाथ को पड़ गया भारी। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, चल सकता है मुकदमा। समाजवादी पार्टी ने कहा चुनावों से पहले सीएम योगी धमका रहे हैं, यह चुनाव आयोग लेगा सीएम योगी के भड़काऊ बयानों पर एक्शन। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने उठाई सवाल। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूले। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भड़काऊ बयान दे रहे हैं, खुलेआम धमका रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐसे भड़काऊ बयानों को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शिकायत की है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजी है जिसके अंदर योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ बयानों का जिक्र किया गया है। समाजवादी पार्टी ने कहा चुनाव आयोग को चाहिए कि वह सीएम योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ बयानों पर एक्शन ले। खबर में लिखा हुआ है अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग से की योगी की शिकायत, कहा सीएम धमकी दे रहे हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग से सीएम योगी आदित्यनाथ की शिकायत की है। उसमें उन्होंने लिखा है कि सीएम योगी धमकी दे रहे हैं कि आगरा में 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलेगा। इसके अलावा वे लगातार सपा नेतृत्व को गुंडा मवाली और माफिया बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी चिट्ठी में योगी के घर में उतारने वाले बयान का भी जिक्र किया है। लेकिन अब आप सीएम योगी के बयानों को भी सुनिए किस तरह सीएम योगी धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं और समाजवादी पार्टी को देश के लिए खतरा बता रहे हैं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। इस लाल टोपी का मतलब दंगा, इस लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री सीटर, इस लाल टोपी का मतलब राह चलते हुए नागरिकों के साथ राहजनी, इस लाल टोपी का मतलब किसानों के खेत से ट्यूबवेल और वहां के पंपिंग सेट का चोरी हो जाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन बयानों को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। सीएम योगी ये भी कहते हैं कि 10 मार्च के बाद ये सारी गर्मी ठंडी हो जाएगी। इसके साथ ही चिट्ठी में यह कहा गया कि मेरठ और किटोर की सभा में सीएम योगी ने लाल टोपी मतलब दंगाई, हिस्ट्री सीटर जैसे अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया है। वे लगातार धमकाने वाली भाषा बोल रहे हैं। आप इस बात से सहमत होंगे कि चुनाव प्रचार की यह मांग हमें में अपनी विपक्षी के प्रति अश्लील भाषा को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता है। खासकर मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से तो मर्यादा विहीन भाषा व्यवहार की कतई उम्मीद नहीं की जाती है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और सत्ता पक्ष द्वारा आदर्श आचार संहिता का लगातार उल्लंघन चुनाव की निष्पक्षता, अनुस्वतंत्रता दोनों पर गहरा आघात करता है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग समाजवादी पार्टी की शिकायत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कोई एक्शन लेता है या फिर नहीं लेता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। बोले 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला, आपने 23 करोड़ को गरीबी में धकेला। दरअसल संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में 2 हिंदुस्तान, एक गरीबों का और एक अमीरों का। उन्होंने कहा कि इन 2 हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा रोजगार ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में रेलवे की नौकरी के लिए वहाँ पर युवाओं ने क्या किया और क्या हुआ, इसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार खोज रहा है, लेकिन आपकी सरकार नहीं दे पा रही है। उन्होंने आंकड़ों के हवाले से दावा किया कि पिछले साल 3 करोड़ युवाओं ने रोजगार खो दिया। आप बात करते हुए रोजगार देने की, 2021 में 3 करोड़ युवाओं ने रोजगार खो दिया। 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। आपने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, मगर जो रोजगार हमारे युवा को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और जो था वो भी गायब होगा और ये सच्चाई है। राहुल गांधी ने दावा किया कि यूपी की सरकार ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। ये हमारा आंकड़ा नहीं है। हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। असंगठित क्षेत्र में मनोबली बन गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना में आपदा सहयोग नहीं दिया। राहुल गांधी ने सवाल करते हुए कहा कि सच्चाई को आप भी जानते हो, क्योंकि आपने भी अपने भाषणों में रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा। कितना रोजगार पैदा किया गया, इस प्रकार किया गया, आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे तो हिंदुस्तान का युवा और देखकर कहेगा कि ये मजाक कर रहे हैं।